महाराष्ट्र में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भावभीनी विदाई देने का क्रम भावनात्मक माहौल में शुरू हुआ। उनके 33 अस्थि कलश एनसीपी के मुंबई स्थित मुख्यालय लाए गए, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने उन्हें नमन किया, जबकि बेटे पार्थ पवार पिता की कुर्सी के पास भावुक नजर आए। इसके बाद अस्थि कलश महाराष्ट्र के 33 जिलों में विसर्जन के लिए भेजे गए और मुंबई के बाणगंगा तालाब पर भी अंतिम संस्कार की रस्म पूरी हुई, जहां अजीत दादा अमर रहें के नारे गूंजे। इस बीच राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि अजीत दादा के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के हर ज़िले में उनकी अस्थि का विसर्जन हुआ है और मुंबई में आज ये अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था। हम सबके लिए एक बहुत भावुक दिन है और सुनेत्रा बहनी जी ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है और उनकी ताकत और अजीत दादा के अनुशासन को मद्देनज़र रखकर उन्होंने जो कदम उठाया है वो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई, एक अहम सवाल कि पूरा रास्ता साफ हो गया, कोई इसमें सवाल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सुनेत्रा भाभी विराजमान होंगी, सभी लोगों की मंशा भी यही है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, पार्टी का जो हाईकमांड का डिसीजन होगा वो सराखों पर है। सुनेत्रा बहनी जी ने तब अजीत दादा का हमेशा साथ दिया है और कठिन समय में भी और महाराष्ट्र के कठिन समय में वो हम सब के लिए खड़ी हुई है। तो सुनेत्रा बहनी का जो आगे का कार्यकाल है उसके लिए हम सब एकजुट होकर उनका साथ जरूर देंगे। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दादा सिर्फ राष्ट्रवादी परिवार के दादा नहीं थे, वो पूरे महाराष्ट्र के दादा थे। दादा के इस तरह अकस्मात जाने से जो महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है वो किसी तौर पर किसी भी एक इंसान को मंजूर नहीं है। दादा हमारे दैवत थे। दादा जैसा ना कोई था, ना है, ना आगे भविष्य में कोई नेता हो सकता है। अब दादा के उत्तरार्ध में सुनेत्रा बहनी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो सब पीछे रखते हुए एक धैर्यवान पत्नी होने के नाते उन्होंने कर्तव्य और जिम्मेदारी को दुख से ज़्यादा श्रेष्ठ माना है और उसी तरह उन्होंने अपनी सभी भावनाओं का त्याग करते हुए दादा को अग्नि देने के बाद, उनका अस्थि विसर्जन होने के बाद उन्होंने पक्ष को स्थैर्य देने के लिए, इस महाराष्ट्र की जनता को राहत देने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। ये पद हमारे लिए पद नहीं है, ये बहनी के लिए कर्तव्य है, महाराष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। और दादा ने जो लोकहित का वसा लिया था वो आगे चलाते हुए सुनेत्रा बहनी, आप देख रहे हैं आज विनीत जाधव जी के यहाँ पर भी पहुँची है। एक महिला होने के नाते पति के जाने का दुख क्या होता है ये हम महिलाएं समझ सकते हैं, लेकिन यह दुख उन्होंने भीतर ही दफन किया है और वो लोकहित के लिए आगे निकली है। हम सभी इस राष्ट्रवादी परिवार का एक हिस्सा होते हुए, ये हमारा परिवार है और इस नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर नेतागण, हर वरिष्ठ नेता और छोटे से छोटा एक एक कार्यकर्ता हम बहनी के साथ इस लड़ाई में आगे शामिल है। कैसे है, दादा की जगह न कोई ले सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दादा की एक अलग ही जगह थी, उनकी विरासत को आगे ले गए। लेकिन अभी हम बहनी को दादा की जगह देखते हैं और उनकी ये विरासत नहीं कहेंगे, उनका जो लोकहित का जो उनका ध्येय था, जो उन्होंने समाज के प्रति अपना समर्पण दिया था, वही समर्पण को आगे लेते हुए बहनी आगे निकली है। और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्थान पर हम पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी होने के नाते बहनी को ही देखना पसंद करेंगे और हम उनके साथ जुटे रहेंगे। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की का जो अस्थि है आज वो मुंबई के मलबार इलाके में स्थित बाणगंगा तालाब में विसर्जित किया गया
और इसी तरह महाराष्ट्र के तकरीबन 33 अलग अलग जिलों में भी विसर्जित किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक सना मलिक। सना जी, क्या क्या कुछ कहेंगी? नहीं, कल जब अस्थियाँ आई स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी की, तो कार्यक्रम के हिसाब से सभी जिलाओं में भेजा गया और सभी को दर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया। और दर्शन के बाद आज इधर मुंबई की जो अस्थियाँ थी वो बालगंगा तालाब में इधर आज उनको विसर्जन किया गया। और इसी तरीके से हर ज़िला में हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको दर्शन के लिए उपलब्ध कराया। सबकी आखिरी इच्छा थी दर्शन होने की, तो सभी लोगों ने दर्शन किया। सना जी, बात करें जिस तरह से सुनित्रा जी का वो जो उतरी है महाराष्ट्र की, जिस तरह से उनकी हिम्मत दिखाई दे रही है, खुद दुखों का पहाड़ डूब उनके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन विदीप जाधव के घर पर गई थी, उनके परिवार को ढांढस बताया उन्होंने। जी, सुनेत्रा वाहिनी एक आशा की किरण के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए सामने आई है। और इमीडिएटली जो उन्होंने अपने दुख, पहाड़ जैसे जो दुख था उसको छोड़ के अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के बारे में सोच के आगे बढ़ी। हमें उनसे हिम्मत मिल रही है, उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सारी प्रक्रिया पार्टी की साफ हो चुकी है, प्रफुल्ल पटेल ने भी साफ कर दिया है। अब एक साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में आपकी पार्टी की जो पॉलिसी हैं, नीतियां हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सुनीता ताई पवार जो हैं वो 100% विराजमान होंगी। पूरे जो रास्ता था वो पूरा क्लियर दिख रहा है। इसको लेकर आप भी महिला हैं, विधायक हैं, उनके साथ थी बारामती से लेकर मुंबई तक, क्या कुछ कहना है आप? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरा जो कैडर है और साथ में साथ जितने भी नेता हैं, उनकी यही इच्छा है कि सुनेत्रा वाहिनी इस पद को संभाले और उसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन जब जो प्रोसीजर्स फॉलो होने होते हैं, मीटिंग्स होती है, सबके जो रिक्वेस्ट आने होते हैं, लेटर्स आने होते हैं, लेकिन पूरा तरीके से जो प्रोसेस पेंडिंग है वो प्रोसेस को कंप्लीट करके ही ये आगे बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठों के साथ बैठकें होंगी, क्योंकि एक गठ नेता चुनना इमीडिएट ज़रूरी था, तो वो चुन लिया गया। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज होगा। ऐसा कह सकते हैं खाली प्रक्रिया बाकी है पार्टी की, बाकी पूरा रास्ता साफ है पद लेने का? जिस तरीके से हमने पिछले 4 दिन से लगातार देखा है, सभी नेता, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा कैडर है, हमारे जितने भी आमदार हैं, सभी लोगों की यही मांग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा वाहिनी का नाम आगे आ रहा है, उससे सहमत भी हैं सभी लोग। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।